हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बेउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स चैप्टर 1 क्लास 10th, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सह अभाज्य संख्याओं का म स कितना होता है। तो जितने भी दुनिया में सह अभाज्य संख्या है उन सभी संख्याओं का म स 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2186 है और उनका म स 19 है तो उनका ल स क्या होगा। तो दो संख्याओं का अगर गुणनफल दे दिया जाए और एक म स दे करके ल स पूछा जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ये जो भी संख्या दिया गया हो उसमें आप लोग को म स या ल स उससे भाग कर देना है। तो अगर 2186 में हम 19 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 114, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो अगर m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4m+1 हो सकता है या फिर 2m+1 भी हो सकता है। +1 के जगह पे +3 भी रखोगे तो भी ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसमें या तो उससे ही भाग लगाया जा सकता है या फिर एक से भाग लगाया जा सकता है। इसके अलावा वो संख्या अन्य किसी संख्या से नहीं करती है। तो यहाँ पे 27 को अगर हम देखें तो ये 3 से भी इसमें भाग लग जाता है और 9 से भी भाग लग जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 13 को देखेंगे तो 13 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक से ही भाग लगाया जा सकता है, या फिर हम लोग 13 से ही भाग लगा करके इसको क्या कर सकते हैं, एक बार में काट सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे आप लोग 13 को काट सकते हो। इसका मतलब 13 यहाँ पे अभाज्य संख्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक मिनट थोड़ा सा तो नीचे करना होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि पाई एक कैसी संख्या है। तो जब भी पाई की पूछे आपको कि पाई एक कैसी संख्या है तो पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या आप लोग बताइएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो रूट के अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो 100 है ये रूट के बाहर निकल जाएगा, 4 भी रूट के बाहर निकल जाएगा और 16 भी रूट के बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है, 17 रूट के बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो रूट अंडर 17 है यही क्या है, एक अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। तो जब अगर आप लोग 45 और 60 का मौसक निकालिएगा तो वो हो जाएगा कितना, 15। ठीक है, 15, 45 और 60 का मौसक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का एलसीएम क्या होगा। तो जब दो अभाज्य संख्या दे दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे a और b अभाज्य संख्या दे दिया गया है तो और उसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया हो, तो इस स्थिति में आपको करना क्या है कि जो भी संख्या दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे a और b संख्या दिया गया है, इनको गुना कर देना है। तो इनको गुना करने पर हमें प्राप्त होगा a b। तो a b ही राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। उसके बाद जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो वो आता है 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक होता है। तो कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 और 3, ये दोनों लगातार संख्या है, एक के बाद एक आती है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 और 4, कोई भी दो लगातार संख्या ले लेंगे और इनका जब भी अगर आप लोग मौसक निकालिएगा तो वो मौसक एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है
कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 10 जो क्या है सबसे छोटी दो अंकों की संख्या है। उसके बाद जो 99 है ये सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या है। तो इनके बीच में जितने भी दो अंकों की संख्या आती है उनमें कितने ऐसे संख्या है जो 3 से कटता है यानी कि 3 से विभाज्य है। तो इनके बीच में कुल मिलाकर के 30 ऐसी संख्या है जो क्या होती है 3 से कटती है यानी कि 3 से विभाजित होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रूट अंदर 5 एक कैसी संख्या है। तो जब भी रूट के अंदर कोई संख्या हो और वो संख्या रूट से बाहर न निकले, जैसे कि 5 यहाँ पे रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो इस वाली संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 11/15, ठीक है, 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो जब भी दशमलव प्रसार पूछे तो आप लोग को नीचे वाले को देखना है, जैसे कि यहाँ पे नीचे में 15 है और आप लोग को क्या करना है कि इस 15 को गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 15 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 3 गुने 5, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 5 के अलावा 3 भी है, तो अगर 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए 5 और 2 के अलावा, तो वो क्या होता है, अशांत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या है उसके बीच ये पूछा गया कि आखिर होता कितना परिमेय संख्या है, क्या वो 10 होता है या फिर 7 होता है या फिर 0 एक भी होता ही नहीं है या फिर अनंत होता है। तो जी हाँ, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, मतलब इतना परिमेय संख्या होता है जिसे हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 5.2333 और ये जो 3 है ये चलता ही जा रहा है, तो ये एक कैसी संख्या है। तो जब भी कोई ऐसी संख्या हो जो बार बार रिपीट हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ये रिपीट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। होप कि आप लोग को वीडियो पसंद में आया होगा। आप लोग अगर आया होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करो।